नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 8 से लेके 14 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। स्कॉर्पियो, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड डेथ के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है पुराने गिले शिकवे जो भी हैं उसे ख़त्म करना चाहते हैं। रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक स्टेबल शुरुआत करना चाहते हैं। खास करके शादी वाला जो रिश्ता है, जो लोग शादीशुदा है, रिश्ते में पहले से ही स्टेबिलिटी था, उसे वो फिर से लाना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि ये जो कुछ भी करेंगे ये रिश्ते को सही करने के लिए करेंगे। बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के, बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को सोचना, अच्छे बुरे हर हालात को ये इन्होंने परखा है और अब उनको लगता है कि अब ये इस रिश्ते को सही कर पाएंगे। पास्ट में जो भी कोशिश इन्होंने नहीं किया था वो कोशिश अब ये करना चाहते हैं और इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। जो भी गलती, जो भी दर्द, जो भी दुख, जो भी परेशानी था, लोगों की बातों में आना, कान के कच्चे, एक्शन नहीं लेना, तो इन सारी चीज़ों को ये अब ख़त्म करना चाहते हैं और एक नया शुरुआत करना चाहते हैं, स्टेबल शुरुआत। जो लोग शादीशुदा है, हो सकता है बहुत सारे बाहर के लोगों की वजह से शादी खराब हो गया है, रिश्ता टूट गया या दरारें आ गए हैं, तो वो उन चीज़ों को ख़त्म करके एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं कि भाई जो हो गया सो हो गया, उसको याद नहीं रखना है, नई शुरुआत करना है। कुछ लोग नए रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि पास्ट के जो रिश्ते हमें इतना परेशानी दिया था, इतना दर्द दिया था, तो भाई मैं नए तरीके से खुद को तैयार करूँगा, शादी करूँगा या शादी करूँगी। ये बहुत कम लोगों के लिए है। ज़्यादातर लोग जो है पुराने रिश्ते को ही एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। स्कॉर्पियो, पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स,
किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली आप भी रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो, आप भी चाहते हो रिश्ता दोबारा से जुड़े, आप उनको डिजिटली स्टॉक भी कर रहे हो, आप दोस्ती के साथ रिश्ता जुड़ना भी चाहते हो। आप उनके साथ जब आपका रिश्ता था, आप उस रिश्ते में जैसे उनके साथ आप मिलते थे, वो पुराना स्पार्क अभी भी आपके दिमाग में है, दिल में है, प्यार है। लेकिन एक चीज़ है, आप उनको स्टॉकिंग कर रहे हो, आप उनसे जुड़ना चाहते हो, आप उनके लिए इंटीमेसी फील कर रहे हो, आप उनके साथ दोबारा मिलना चाहते हो, लेकिन आप खुद से एक्शन नहीं लेना चाहते हो। आप करंट एनर्जी जो आपका है, आप बैठे बैठे इंतज़ार करना चाहते हो कि ये आएंगे, ये बात करेंगे, ये मेरे तरफ आएंगे, वो आकर्षण आपका है उनके प्रति। लेकिन आप इनिशिएटिव लेके रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में आप नहीं सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि रिश्ता आगे बढ़े, चीज़ें सही हो जाए, लेकिन एक्शन लेने की वजह आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये बंदा या बंदी एक्शन ले, आपकी तरफ आए। क्योंकि ऐसा लगता है कि आप खुद इस रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हो, आप खुद इस रिश्ते को स्टेबिलिटी नहीं देना चाहते हो। और हो सकता है ये बंदा या बंदी कमिटमेंट मांगता है आपसे, शादी के बारे में बोलता है या बोलती है, या आपसे कमिटमेंट इस बारे में मांगता है कि रिश्ता रहे, सॉलिड रिश्ता रहे, शादी ना भी हुआ तो भी एक कमिटमेंट वाला रिश्ता रहे, और आप ये देना नहीं चाहते हो। और आपको इस बात का डर है कि मैं फिर से इनके तरफ जाऊंगा या जाऊंगी, क्योंकि आकर्षण आपका है इनके प्रति, लेकिन आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो। तो आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये आएंगे, ये बातें करेंगे, ये शुरुआत करेंगे, फिर मैं तो हूँ ही तैयार बात करने के लिए। ये आपकी एनर्जी है स्कॉर्पियो। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, हो सकता है ये उनकी भी एनर्जी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। करंट एनर्जी में तो ये शादी, स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, ये सब चाहते हैं। पास्ट की चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। कोई भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन इस रिश्ते में ना हो, ये सारा कुछ चले जाए और एक नया शुरुआत हो, ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। कोई किसी से कम नहीं। द एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये कुछ हद तक आपके सोच से ताल्लुक रखता है, क्योंकि ये इंसान पास्ट की जो ह्यूमिलिएशन, पास्ट की जो दर्द, पास्ट की जो परेशानी है, उस चीज़ को अभी तक इन्होंने भुला नहीं है। तो ये आपके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, क्योंकि सोल में ट्विन फ्लेम 2 कार्ड आ चुका है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी फील करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ना ये इंसान पास्ट की जो ह्यूमिलिएशन, जो अपमान, जो दर्द, उसको भी ये याद कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि रिश्ता तो जुड़ जाए, लेकिन ये भी ना खुद से कुछ नहीं करना चाहते हैं। अब इस रिश्ते में ह्यूमिलिएशन ना हो, अब इस रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन ना हो, लेकिन ये भी आगे चल के कुछ नहीं करना चाहते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ोगे, आप चीज़ें सही करोगे, क्योंकि उनका लिया गया डिसीजन इन फ्यूचर के लिए है कि अगर ये अब आगे चल के आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे, आपसे मिलेंगे, तो इन फ्यूचर में ये रिश्ता जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाने की बजाय चीज़ें फिर से मान अभिमान में चला जाएगा। और इनका सोच है फ्यूचर के लिए। अगर ये फ्यूचर आपके साथ देख रहा है तो स्टेबल फ्यूचर देख रहा है। अगर आप आते हो तो इस पे ये काम करेंगे, ऐसा ये चाहते हैं। ये भी बैठे हुए हैं, ये भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन एक्शन आपको लेना पड़ेगा। ये तभी एक्शन लेंगे, कितना भी ये आपके साथ सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट वाला कनेक्शन फील करे,
डिवाइन के इंटरवेंशन के बारे में सोचे, शादी स्टेबिलिटी के बारे में सोचे, लेकिन ये चाहते हैं कि ये सारा ऑफर आप उनको दो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। कोई तो है जो दूसरे बंदे को स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है। कोई एक पहले से शादीशुदा और किसी से मिल रहा है और वो कमिटमेंट मांग रहा है, वो नहीं दे पा रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई जब कर रही हूँ मैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड जजमेंट का कार्ड है। आप चाहते हो रिश्ता जुड़ जाए, पुराने रिश्ते जुड़ जाए, कोशिश आप भी कर रहे हो, यूनिवर्स से प्रेयर भी करना चाहते हो, लेकिन आप बैलेंस चाहते हो, कैल गिव एंड टेक चाहते हो कि आप जितना आगे जाओगे वो भी उतना, 2 कदम अगर आप आगे जाते हो तो उनको भी 2 कदम आगे आना पड़ेगा। आप इस तरीके से रिश्ते को जुड़ना चाहते हो। मैंने कहा ना, कोई किसी से कम नहीं, जैसा आप सोच रहे हो वैसा वो सोच रहे हैं। भाई बैठे रहना अपने अपने जगह, तुम आओ पहले आप करते करते ये चीज़ें जो है इस हफ्ता निकल जाएगा ऐसा लग रहा है। फिर भी मैं आउटकम को देखूंगी। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। हैंगमैन, जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। मैंने कहा ना, पहले आप में निकल जाएगा, लेकिन नहीं, एक बंदा कोशिश जरूर करेगा कि रिश्ता जुड़े, दोनों म्यूचुअल एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे। कोई एक ज़्यादा कोशिश करेगा और रिश्ते में एक्शन लिया जाएगा, चीज़ें जो है बैलेंस होगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद दोनों की सोच में ये आएगा कि मिलके मेहनत करते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाते, किसी भी तरीके का आपका रिश्ता हो, शादी वाला, थर्ड पार्टी वाला, लव रिलेशन वाला, रिश्ते में एक्शन लिया जाएगा और डबल एफर्ट डाला जाएगा। दोनों मिलके मेहनत करोगे रिश्ते में और चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के मन में तो रिश्ते में जुड़ने के लिए तैयारी है, लेकिन ईगो का क्लैश है। सेल्फ रेस्पेक्ट भी बोल सकते हो। ज़्यादातर लोग जो है ईगो में रुका है, वो भी रुका है, आप भी रुके हो, तो ये ईगो कभी ना कभी जो है मेल्ड होगा और चीज़ें एक्शन लिया जाएगा और रिश्ते स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। बहुत अच्छी बात है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए स्कॉर्पियो। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देखो क्या कार्ड आया है, बहुत अच्छा कार्ड आया है, लेट गो, यू आर रेडी एंड रोमांस का कार्ड आया है। भाई लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है कि जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाए, लेट गो कीजिए और आगे बढ़े। यू आर रेडी, आप तैयार हो, ये भी तैयार है, आप भी तैयार हो रिश्ते जुड़ने के लिए, तो भाई आप आगे बढ़िए। और रोमांस का कार्ड आया है, जिस प्यार के लिए हम तरसते हैं, जब वो प्यार हमारे सामने है तो भाई कैसी लड़ाई झगड़ा, रोना धोना, पास्ट की चीज़ों को उठा उठा के चिल्लाना, जो हो गया सो हो जाए, हो गया,
उसे भूल जाए, क्योंकि लेट गो का कार्ड है। जब तक आप पास्ट को लेट गो नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए फॉरगिव एंड फॉरगेट, और तैयार हो जाओ आगे बढ़ने के लिए और प्यार करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।